मैं भी थोड़ा अपना सिलेबस कवर करा दूँ। अच्छा बच्चों, देखो सबसे पहले तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ग्रोथ फैक्टर एट सेल ब्रिंग अबाउट इफेक्टिवनेस बाय वर्किंग ऑन रिसेप्टर्स लोकेटेड एट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड सेल मेम्ब्रेन पे किस-किस के रिसेप्टर्स होते हैं मुझे जल्दी बताओ? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और नहीं आता? ये चीज़ भी इतनी खामोशी हो जाती है ना, मुझे डर लगने लग जाता है। और भी किसी के थे ना? चलो छोड़ो। इंसुलिन। न्यूक्लियस में किसका? अच्छा चलो, मैम न्यूक्लियस में किसका? इंसुलिन का तो नहीं था पता। इंसुलिन के भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस में किसका होता है बच्चों? थायराइड, हुँ, जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है, हुँ। टेस्टोस्टेरोन, ये सारे। डॉक्टर विकास, ग्रोथ हार्मोन का मेम्ब्रेन पे होता है या न्यूक्लियस में होता है? सेल मेम्ब्रेन, हाँ, मैं सोच रही थी कि मैंने कहा ये आपने न्यूक्लियस के साथ मुझे शक है मेम्ब्रेन पे। अच्छा, इन डिहाइड्रेशन थर्स्ट इज स्टिमुलेटेड बाय सेकेंडरी सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन। जब भी थर्स्ट की स्टिमुलेशन की बात करेगा एंजियोटेंसिन 2, जब वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की करेगी तो फिर किसकी बात करेगी? वेसोकंस्ट्रिक्ट, जब कंस्ट्रक्शन की बात करेगी। एडीएच, हाँ? रेनिन या वो मैम क्या? अल्डोस्टेरोन। एडीएच। एडीएच, एंजियोटेंसिन तो एडीएच, एडीएच, एडीएच एल्डोस्टेरोन नहीं, रिसेप्टर्स। एडीएच। अच्छा जी, रिसेप्टर एक्ट एज अ ट्रांसड्यूसर बाय इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलस। ये नहीं करना इंक्रीजिंग रिस्पॉन्स टू डिक्रीज स्टिमुलस या डिक्रीजिंग रिस्पॉन्स। इधर से स्टिमुलस बढ़ेगा, उधर से रिस्पॉन्स इंक्रीज करेगा। जैसे अम्मी जूता मारती हैं तो आवाज और ऊंची हो जाती है, और ऊंची हो जाती है, ठीक है? अम्मी भी मारी जाती है। द रिसेप्टर विच आर स्टिमुलेटेड बाय मूवमेंट एंड चेंज इन पोजिशन आर प्रोप्रियोसेप्शन। तो लंग्स के एसोसिएटेड भी आता था कि उसको सेंस कौन करता है चेंज को, तो प्रोप्रियोसेप्शन का आता है, ठीक है? वहां पे भी। और वैसे ही डीसीएमएल का है आपको, ठीक है? और पोजीशन चेंज की बात करते हैं। पर्सन डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज व्हाट फैक्टर इज इन कंडीशन इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है? ये देखो साथ ही उसने दे दिया रेस्पिरेटरी रेट का ना। अच्छा चलो, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इज मीडिएटेड बाय ACE2 रिसेप्टर्स। इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट विच डिजीज? इसका ड्रग बताओ। जोलिंगर एलिसा। शाबाश, ठीक है। ऑक्सीटोसिन गिवन फीमेल, ठीक है? तो मुझे बताओ, उसको नहीं हो रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसका क्या है कि लेस रिसेप्टर्स इन मायोमीट्रियम। ये कौन से मैकेनिज्म से इफेक्ट करता है? IP3 से। दूसरा बताओ मुझे, इसका कितना एडिमा कितना करता है? 20 IU, 5%। और ये कौन से न्यूक्लियस से रिलीज होते हैं? हाँ, पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर। और क्या होता था ऑक्सीटोसिन का? बस, और वो मिल्क, मिल्क क्या था, मिल्क? लेट डाउन। लेट डाउन वाला मैम हाँ। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर पिट्यूटरी? रिलीज पोस्टीरियर। कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रिलीज कहाँ से होता नर्व है? रिलीज कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मैंने 4 दफा बोला हाइपोथैलेमस से रिलीज है। स्टोर कहाँ होता है? पिट्यूटरी, पोस्टीरियर। मैम मैडम नर्व एंडिंग पे ऊपर से स्टोर पिट्यूटरी। होता, ऊपर बनता है, इधर से डायरेक्ट रिलीज नहीं होता मैडम। इधर सुई नर्व से एंडिंग बनता से। है, नर्व एंडिंग में स्टोर होता है। जब रिलीज होना होता है तो जाके रिलीज यहाँ पे होता है, ठीक है? हाँ, जब फंक्शन चाहिए होगा तब ना, उससे पहले तो स्टोर ही होना है ना। नहीं है कि हर वक्त निकलता जाए और एक्शन करता जाए हैं और मिल्क निकलता जाए, ऐसे तो नहीं है। हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स इज फ्री ट्राई आयोडो थायरोनिन। मैम मुझे आयोडो से याद है, हाँ जी। कुछ हार्मोन एंटीरियर के भी है ना, कि जो हाइपोथैलेमस में मतलब बनते हैं और एंटीरियर में स्टोर होते हैं, वो कौन से हैं? न्यू स्टडीज है, लेकिन डॉक्टर काशिफ उसको इधर नहीं छेड़ते। इस तरह का कोई MCQ नहीं आता, वैसे ही हमारा काम बहुत ज्यादा है, ठीक है? जैसे नहीं डॉक्टर मैम, वो आयशा ने डॉक्टर बताया था कि ऐसा, FSH और डॉक्टर ऐसा LH बता रहे जो है वो रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से और स्टोर्ड होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में, वो ही बात कर रहे हैं। वो यस था, बच्चों सर। असल वो ना, उसमें लिखा हुआ है, BRS में है इसका वो। इसका पल्सटाइल मैनर में ये रिलीज होता है, ठीक है? बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, तो इसलिए ये HPO एक्सिस से एसोसिएटेड है, ठीक है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी, ठीक है? लेकिन इसको नहीं कंफ्यूज करो, इसका बहुत बड़ा मैकेनिज्म है आपका इनफर्टिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है? इसको भी नहीं करते थे, ठीक है? टॉल लाइक रिसेप्टर्स बच्चों किस में होते हैं, कौन सी इम्यूनिटी में होते हैं?
नेट इम्यूनिटी। नेट चलो अच्छा जी, हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर फ्री ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो आपका फ्री फॉर्म में मिल रहा है आयोडीन, वो सॉरी थायराइड, वो कौन सा है? नहीं T3 एक वो, T4 नहीं एक T4 थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का क्या एमसीक्यू आता है? के ब्लड में कंसंट्रेशन के लिहाज से कि अच्छा कौन चलो, सा ज्यादा होता है। ओके, द पार्ट ऑफ स्पाइनल ग्रे मैटर रिसीविंग नॉक्शियस स्टिमुलस, हम लैमिनास करेंगे, लैमिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 7 और 10 जोन सा है वो इंटरमीडिएट में होता है, तो बाकी सब कुछ छोड़ दो। ये एंटीरियर जोन सा होता है, बेसिकली ये एंटीरियर है पोस्टीरियर है? पोस्टीरियर में होगा, क्योंकि ये लैमिना 1 आपका उसके साथ है, सेंसरी के साथ है, ठीक है। तो ये आपके पास नॉक्शियस के लिए लैमिना 1 है, ठीक है। नॉक्शियस के लिए आपके नोसिसेप्टर्स हैं, स्टिमुलस और लेटरल इनहिबिशन भी करते हैं, ये 4 चीज़ें लिख लो। नॉक्शियस, लैमिना 1, नोसिसेप्टर्स और लेटरल इनहिबिशन, ठीक है। अच्छा चलो, और 2 के साथ कौन से मैकेनोरेसेप्टर्स हैं? सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा, ठीक है। सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा एंटीरियर एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के साथ है या स्पाइनोथैलेमिक के साथ है? कॉर्टिकोस्पाइनल नहीं, मैंने उन्हें स्पाइनोथैलेमिक के साथ। स्पाइनोथैलेमिक के साथ है, ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक के साथ है, इसको लिख लो, ये भी एमसीक्यू आता है, स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है, वो लात वाला और आंट वाला। चलो, लो थ्रेशोल्ड मैकेनोरेसेप्टर्स टर्मिनेट्स इन लेमना 3 एंड 4, ठीक है। अब ये लो मैकेनोरेसेप्टर्स हैं, हाई मैकेनोरेसेप्टर्स हैं। जो हाई वाला है ना, हाई हाई 2 है, लो वाला 3 4 है, ठीक है। इसमें आपका साथ में सब्सटेंशिया जिलेटिनोज है, ठीक है, और 1 में नोसिसेप्टर्स हैं जो कि लेटरल इनहिबिशन लेमिना 1 करते हैं। ऐसे करके यूं बना होता है ये, ठीक है, ऐसे। तो लेमिना 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर 5, फिर 6 होता है, ऐसे करके 7 क्लार्क न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, 10 यहाँ पे होता है, 7 यहीं पे कहीं पे, फिर 8 9 ऐसे करके होते हैं, ठीक है। ये अपना डॉर्सल और ये एंटीरियर हॉर्न पे, और ये फिर लैटरल में होते हैं ये वाले, ठीक है, लैटरल। तो क्लार्क न्यूक्लियस का वो कहता भी है, तो जहां से आपके लैटरल आता है ना ये वाला पोर्शन, एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल हॉर्न, ठीक है, तो वहां से लेकर एंड तक आपका क्लार्क न्यूक्लियस होता है, जो कि लेवल क्या है क्लार्क न्यूक्लियस का? जी बच्चों, नहीं पता। को भी नहीं पता क्लार्क न्यूक्लियस। T11 मैम, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, कंफर्म नहीं है। ऊपर से भी तो किधर से स्टार्ट होता है ना, ऊपर से बताओ। T1 से L2, ठीक है। T1, कुछ लोग T2 कहते हैं, कुछ T3 कहते हैं, ठीक है। T1 से L2, ठीक है, नंबर के 2 तक आकर खत्म हो जाता है, ठीक है। ये T1 से L2 क्लार्क न्यूक्लियस होता है, क्योंकि यहाँ से आपके पास ये लेटरल कॉर्ड आती है, ये वाली, ठीक है, लेटरल अपना वो जोन सा है स्पाइन। अच्छा चलो, तो लेमिना 3 4 हो गया अपना लो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे। फिर इसके बाद लेमिना 5 है, लेमिना 5 जोन से आपके पास मोस्ट सी फाइबर्स टर्मिनेट्स इन लेमिना, ठीक है, 2, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरेसेप्टर्स। तो 1 2 और 5 जोन से इसमें सी फाइबर्स होते हैं, ज़्यादातर 2 के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाई मैकेनोरेसेप्टर्स हो गए। ड्रग रिसेप्टर्स आर प्रोटीन इन नेचर, कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका प्रोटीन, जिसका रिसेप्टर नहीं होता? एट्रोपिन। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। शाबाश, यस यस यस, ए से था, शाबाश। मैंने पता नहीं। ओके, हर दफा भूल जाता है ये काशिफ ना। चलो, मैक्सिमम ब्लड फ्लो एट रेस्ट इज, ठीक है। तो देखो ये कभी कभी पूछता है कि मैक्सिमम ब्लड फ्लो किस ऑर्गन को जाएगा, मिनिमम किसको जाएगा, रेस्ट पे कितना होगा। रेस्ट पे लिवर को है, और बच्चों में 5% बाय वेट लिवर होता है, ठीक है, मेजर बड़ा वाला ऑर्गन। अच्छा, लिवर हो गया 1500 ml, किडनीज में हो गया अपना ब्लड फ्लो कितना, 1260 ml। मैक्सिमम ब्लड फ्लो पर 100 ग्राम एट रेस्ट, कैरोटिड बॉडीज एंड किडनी, किडनी के साथ वैसे एमसीक्यू आता है, कैरोटिड बॉडीज भी अब इसने डाल दी हैं। कैरोटिड बॉडीज और कैरोटिड साइनस, दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज कैरोटिड बॉडी एंड व्हाट इज कैरोटिड साइनस? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोथ? जी बच्चों,
सुमन बुकमन मैम ये जो है जहाँ पे बाइफर्केशन होती है आर्च इंटरनल एंड कैरोटिड आर्टरी की, अच्छा कॉमन कैरोटिड की। ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करता वहाँ है पे ना। कैरोटिड बॉडीज होते हैं जो सेंस करता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की सेचुरेशन को। नहीं कैरोटिड बॉडी तो चलो, साइनस क्या करता है? ब्लड प्रेशर को sense वो करता है। इंक्रीज और डिक्रीज ब्लड प्रेशर को करता है। कैरोटिड आर्टरी की बाइफरकेशन में बड़ा होता है और ग्लोसोफरेंजियल नर्व के साथ एसोसिएशन है उसकी। सी की क्लोसोफ्रेंजियल, क्लोसोफ्रेंजियल कौन सी नर्व है? नाइन्थ नर्व, जो मैम नाइन्थ नर्व होती है और ठीक है, ये कैरोटिड किसकी बात कर रहे हो? कैरोटिड साइनस की। अच्छा, कैरोटिड साइनस की बात कर रहे हो, ओके। एक कैरोटिड सेकंड। साइनस का बैरो रिसेप्टर के साथ होता है, ठीक है, आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैरोटिड साइनस। अब मुझे बताओ कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी ये क्या करता है? बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, ठीक है, रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, ये सारा रेस्पिरेशन के साथ बेसिकली ना, ठीक है। वो ये हाँ दो, जी, वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है वो। हाँ जी, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन टाइप का, ठीक है। ये दोनों चीजें बच्चों, ये वहां पे भूल जाता है कि कैरोटिड बॉडी क्या था, कैरोटिड साइनस क्या था, और पता नहीं मुझे क्यों याद आ जाती हैं चीजें। मैं अपना तो मुकाऊं, ऑर्गन विच रिमूव 70 to 80% ऑक्सीजन इन आर्टीरियल सप्लाई एट रेस्ट इज हार्ट। और वो कहता है कि जो एनर्जी सोर्स करता है 60% फैट से, वो कौन सा है? हाँ जी, वो मुझे जवाब दो। वो क्या है? हार्ट। मैं हार्ट फैट से एट रेस्ट 60% एनर्जी यूज करता है, इस्तेमाल करता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, इसका एक ऑप्शन वो है, सीक्वेंस है, किडनी इज ग्रेटर देन स्प्लैंक्निक, ठीक है, सिस्टम। इफ किडनी इज नॉट इन ऑप्शन तो फिर स्प्लैंक्निक में जाओगे।